और पिता पूछ ले कि अपनी पत्नी से बेटा कहाँ है, गुड़ निधि कहाँ है, तो डर लगे कि कहीं मारे ना डांटे ना, कह देती थी छुपा के कि वेद पढ़ रहा है। कभी झूठ बोल देती थी संध्या कर रहा है, ये कई बेटा है, ब्राह्मण क्रोधी है, बड़ी पिटाई लगाएंगे, मारेंगे, मार पड़ेगी। तो झूठ बोल देती थी यहाँ है वहाँ, और वो जुआ खेलने गया है, कहीं उपद्रव कर रहा है, कहीं कुछ भी कर रहा है। ब्राह्मण पत्नी से पूछे कहाँ है गुड़ निधि, तो कह देती थी वेद पढ़ने गया है, जप करने गया है, और घर में पता ही नहीं, चोरी कर रहा है, जहां तहां उपद्रव कर रहा है। कहीं कह देती थी स्नान करने गया है, कहीं मित्रों के साथ स्वाध्याय कर रहा है। पुत्र को बचाती थी, एक ही पुत्र होने के कारण अपने ब्राह्मण पति को ठग लेती थी, कुछ भी बता देती थी। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार यज्ञ दत्त ब्राह्मण उस पुत्र का विवाह भी कर दिया कि चलो विवाह कर दे। पत्नी आई है, धर्म पत्नी के यादे कुछ ज्ञान मिल जाए, जीवन अच्छा हो जाए। माता नित्य पुत्र को समझा दी थी, भैया देख तूने छुप छुप के जुआ खेला है, छुप छुप के खान पान बिगाड़ा है, मैंने तुझे बड़ा बचाई हूँ तेरे पिता से, लेकिन अब ब्याह हो गया है, अच्छे से रहना है, अच्छे से जीवन चलाना है। तेरे पिता बड़े महात्मा है और साथ में क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वो तुम्हारे इस चरित्र को यदि जानेंगे तो तुझे तो बाद में मारेंगे, मुझे पहले मारेंगे, क्योंकि मैंने हर चीज को छुपाई। इसलिए तेरे से निवेदन है, तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, ये जुआ आदि निंद कार्य को त्याग दो, इसी त्याग देने में कल्याण है, बड़ी भलाई है। परंतु कहाँ की बात माने, माता के समझाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो नियम बने हैं उसके वो तो बने ज बने। विवाह भी हो जाने के बाद रोज जाए, चोरी करे, जुआ खेले, घर के बर्तनों को बेच दे। हाँ, जब कुछ है ही नहीं है तो पिता के हाथ की एक बड़ी कीमती अंगूठी, वह सोने की अंगूठी को ले जा करके बेच दिया। एक जुआरी के हाथ में वो अंगूठी आ गई। उससे पूछा कि ये अंगूठी तुम्हारी हाथ में है, कहाँ से? बोले नहीं, तुम्हारे पुत्र तो बेचा, मैं तो पहना। तब ब्राह्मण को पता लगा, इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि जिंदगी भर समझाते रहा। पत्नी से पूछा है, पत्नी ने कहा महाराज अब आज सच कह दे रही हूँ कि जब आप पूछते थे कहाँ गया है तो ये खेलने चला जाता था, आज कहाँ गया है तो ये जुआ खेलता था, ये व्यभिचार में लगा रहता था। इकलौते पुत्र के कारण मैंने इसे बचाया, लेकिन आज तो ज्यादा ही कर दिया। ब्राह्मण को बड़ा दुख लगा। यज्ञदत्त ब्राह्मण उस पुत्र को घर से निकाल दिया, भाग, अब घर में नहीं रहना। एक पुत्र हो, बड़ी चिंता थी, लेकिन अब तुम घर से निकल जाइए, घर से भगा दिया। हे महाराज, भविष्य की बड़ी चिंता करने लगे कि अब क्या करेंगे, कैसा करेंगे। अब गुड़ निधि नाम का पुत्र का त्याग तो कर दिए हैं, तो जंगल में जाके रहने लगे। कभी गांव में जाके चोरी कर लेवे, कहीं कुछ मिल जाए। अब जब कछुच नहीं मिल रहा है तो एक दिन महाराज गांव में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। गांव के बाहर शिवालय है, शिव जी का मंदिर बना है, सरोवर बना है। एक शिव मंदिर के पास जाके बैठ गया, हे महाराज, और शिव मंदिर के किनारे बैठा। भगत जन भगवान को पकवान चढ़ाए, घी के सिके हुए पकवान थे, उनकी खुशबू आ रही थी। और जब खुशबू आ रही थी तो इसे लगा कि आज जब चोरी कछू नहीं मिल रही है तो जो कुछ चढ़ा है वही को उठा के चुरा लूं, खा लूं। और जैसे ही महाराज मंदिर में जाके देखा तो दिया जल रहा है, दिया भी शांत होने वाला।
अंधेरा मच जाएगा। तो जो कपड़ा पहना है वही को फाड़ के और सूखे कपड़े को वह दिया में ले जाके ऐसा लगाया। तो सूखा कपड़ा कितनी देर जले, एक आधे ही 2 क्षण जले, और इतने में महाराज शिवलिंग की चढ़ी हुई प्रसादी उठाया है। जब तक वो सूखा कपड़ा बुझ गया, अब भगने को हो ही रहा है। अब पुजारी जी भी वहीं सोए हैं, और पुजारी जी को जब ठोकर लगी है तो पुजारी भी जाग गए, पकड़ो पकड़ो, मंदिर में कोई चोर घुस गया। रखा लाठी लेके पुजारी ने जब धमकाया है, जब दौड़ाया है, तो शिव जी के प्रसाद को लेके इतना भागा कि भागते 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 एक पेड़ की ठोकर लग गई, सिर में प्रहार हुआ, शिव प्रसाद लेके गिर गया और इसके प्राणांत हो गए, प्राण निकल गए। जैसे ही प्राण निकले उसी समय भगवत कृपा से यह भगवान के धाम को जाके प्रवेश हो गया और भगवान का धाम मिल गया। और भगवान ने कहा, भैया तुमने जीवन भर चोरी किया है, लेकिन आज तुमने भगवान की कृपा को लेके, प्रसाद लेके तेरे प्राण अंत हुए हैं, तुम्हें हमारा यह लोक मिल रहा है और आज बड़े आनंद के साथ में अपने जीवन को जी लो। और भगवान शंकर ने यज्ञ दत्त के पुत्र ने जहाँ बड़े बड़े पाप किए थे, आज भगवान की कृपा से, भगवत कृपा के माध्यम से भगवान के धाम को पहुँचा है। और भगवान के धाम को पहुँच करके और वहाँ रह के कलिंग देश का प्रमाण है, भगवान शिव की उपासना का वर्णन मिला है कि भाव और श्रद्धा के साथ में भगवान शंकर की आराधना को करनी चाहिए। नारायणं नमस्ते कृतये नरमे चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरिये। अनेक जन्मों में जिनने पुण्य किया है उन्हीं को शिव की भक्ति प्राप्त होती है। अनेक जन्मों में जिन्होंने साधना किया है उन्हीं को ये भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। हे मुनिजनों, ऐसे भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। ऐसे महादेव की जो पूजा करे, नाम स्मरण करे, दर्शन करे, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान शंकर की महिमा बताई गई है। ऐसे देवाधिदेव भगवान बड़ी कृपा के सागर हैं। ऐसे भगवान शिवलिंग में पुष्प है, चावल है, चंदन है, अखंड जल की धार है। भगवान को सारे सांगोपांग के साथ जो पूजा करे, आराधन करे, उनकी सब वांछाएं पूरी हो जाती है। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का मंत्र है। जो भी बन जाए, जैसा भी बन जाए, विधि पूर्वक भगवान की आराधना को करें और श्रद्धा से भगवान को धूप दीप नैवेद्य नमस्कार है, ब्राह्मण भोजन है, दीपदान है, कन्या भोजन है, ये सारे कार्यों को करते हुए अपने जीवन को कुशल करना चाहिए। विष्णु जैसे देवता के जीवन में कष्ट आए। एक बार नारायण भगवान ने देखा कि इन दैत्यों से, दानवों से बड़ी लड़ाई होती है, कहाँ जाएं, क्या करें। तो भगवान ने आसन लगाया और भगवान के सहस्त्र पाठ को किया। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, गणेश सहस्त्र नाम है, इसी प्रकार से नारायण भगवान ने
शिव सहस्र नाम का पाठ किया। तो शिव के 1000 नाम के पाठ करने में आशुतोष भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान के पास में एक चक्र रखा। तो भगवान शंकर ने वह चक्र को विष्णु जी को दे दिया और कहा, नारायण, इस चक्र का नाम सुदर्शन है। तुमने मेरे 1000 नाम का पाठ किया है, इसलिए हम ये सुदर्शन चक्र तुम्हें दे रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र को अब ले जाओ और जितने दैत्य हैं, जितने दानव हैं, जिनसे लड़ाई करना हो, ये चक्र लेके जाना और यही चक्र के द्वारा युद्ध करना। तो नारायण जैसे के हाथ में जो चक्र है, ये शंकर का दिया, शिवजी भगवान का दिया हुआ वह सुदर्शन है। और वही सुदर्शन को भगवान विष्णु धारण किए हैं। और जब जहाँ लड़ाई करना है, युद्ध करना है, तो वही चक्र को लेके भगवान जाते हैं, युद्ध करते हैं। बंधुओं, भगवान के जो 24 अवतार मिलते हैं, जिसमें परशुराम जी हैं, तो परशुराम का नाम राम था। जमदग्नि के घर में आए थे, रेणुका के घर में आए थे। यही वैशाख महीना अक्षय तृतीया को भगवान का अवतार हुआ था। और उन्होंने जब भगवान शंकर की आराधना को किया था, तो शिवजी ने भी प्रसन्न हो के एक फरसा दे दिया था। और वही फरसा उनके हाथ में आया, तो राम शब्द के आगे परशु शब्द जुड़ गया, जिसलिए उन भगवान का नाम परशुराम हो गया। शंकर का दिया हुआ फरसा है, शंकर जी का दिया हुआ ही चक्र सुदर्शन है। ऐसे भगवान बड़े अवघड़दानी है। भगत जिन कामना से जिनकी शरण को लेता है, ये सब कुछ प्रदान करते हैं और भगवान की कृपा उनके जीवन में आके प्राप्त हो जाती है। इसलिए निरंतर प्रयास करके भगवान शंकर की आराधना बड़े चित लगा के हमें करना ही चाहिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किसी बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किसी बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। मिला जब भक्ति का वरदान, हमें किसी बात की चिंता। मिला जब भक्ति का वरदान, हमें किस बात की चिंता। मिला जब भक्ति का वरदान, हमें किसी बात की चिंता। हरि शरणम, 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 हरि शरणम।
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं भोलेनाथ 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 तुम्ही जल में तुम्ही थल में तुम्ही मंदिर में बैठे हो तुम्ही जल में तुम्ही थल में तुम्ही मंदिर में बैठे हो तुम्ही जल में तुम्ही थल में तुम्ही मंदिर में बैठे हो तुम्ही जल में तुम्ही थल में तुम्ही मंदिर में बैठे हो भोलेनाथ 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे 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 शरणं विश्वास के साथ में रानी ने शिव पूजा करी है और शिव पूजन के पुण्य के प्रभाव से ऐसा योग संयोग बना है कि रानी गर्भवती हो गई। शिव प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, शव मिल जाए, क्या ना मिले, शव मिल जाए, बस विश्वास धैर्यता जीवन में बनाए रखें। जो भाग्य में है वो भाग्य के आए, जो नहीं है आके भाग जाए, ये भाग्य का चमत्कार है। लेकिन पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जरूर फल मिलेगा। धीरे से भगवान की कृपा हुई, रानी गर्भवती हो गई, धीरे धीरे गर्भ की वृद्धि होने लगी और 9 महीने हो गए, कोई जन्म नहीं है। 10 महीने हो गए, कोई जन्म नहीं। साल बीत गए, 2 साल बीत गए, कोई जन्म नहीं। 5 साल 10 साल हो गए, गर्भ को धारण करी। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए गर्भ को धारण, कोई जन्म नहीं। 50 साल का गर्भ हो ही गया, कोई जन्म नहीं है। 70 साल हो गए, 80, 90, 100 साल, 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करी। बड़ी चिंता लग गई, हे विधाता दुनिया क्या कहेगी। आज 100 वर्ष की पूर्ण होते ही रात्रि में प्रसव की पीड़ा हुई, तो उसने एक मानस के पिंड का जन्म ले दी। पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। 100 वर्ष के बाद एक मानस पिंड का जन्म हुआ। रानी सिर पटक पटक के रोने लगी कि मैंने शिव पूजन करी, जे हुआ वो हुआ। भगवान को बहुत जल्दी दोष लगाते हैं। शब अच्छा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अरे हम ऐसा करें, ये करें, वो करें, कुछ नहीं मिला। मैं तो शिव पूजा करी, बड़ा खुशी का समय, गर्भ धारण करी 100 साल और मांस का पिंड जन्म। बाहरे शंकर, बाहरे शंकर, ये कहती जाए रोती जाए, ये कहती जाए रोती जाए, लेकिन करुणा की पुकार, करुणा की आवाज भगवान के कान तक जाती है, ये निश्चय है।
रोना है तो तीन ही जगह रोना प्यारे, चौथी जगह नहीं रोना। ये तीन स्थान रोने के बड़े अच्छे बताए। और रोएंगे तो इन रोए हुए आंसू की कीमत बन जाएगी। गुरु के पास बैठ के रो लें, गोविंद के पास बैठ के रो लें, गौ माता के पास बैठ के रो लें। चौथी जगह रोओगे कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन ये तीन जगह यदि रोए हैं तो रोने का हल होगा, रोने की समस्या बनेगी। गुरु के पास बैठ के और अपना दुखड़ा बता के रोए हैं तो समाधान की डायरी गुरु की शरण होती है, कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। और गोविंद के पास बैठ के रोए हैं तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और गौ के पास बैठ के यदि रोए हैं तो कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। ये किसी के आंसू को देख नहीं सकते। तो जब रोई है, जब रोई है, कैलाश तक आवाज जा रही है, जिसका नाश कभी ना हो वही कैलाश है। पार्वती को जानकारी मिली, मैया ने कहा काहे भोलेनाथ बड़े वरदान तो दे हो, लेकिन नाम ले ले के रो रही है और कह रही है कि ऐसा हो गया वो हो गया, अब बताओ क्या किया जाए। शंकर ने कहा देवी पार्वती चिंता ना करो, सब काम बन जाएंगे। जल्दी से भगवान ब्राह्मण रूप धारण किया है, ब्राह्मण बन गई। और ब्राह्मण बन के भगवान अयोध्या की गली में आए और वहाँ प्रजाजनों से पूछा है कि जी इतना रोना गाना काहे का हो रहा है। लोगों ने कहा यहाँ राजा सगर हैं, दो रानी हैं, एक की कोई संतान नहीं थी और व्रत उपवास करी, साधन करी, कुछ अनुष्ठान करी तो पूजन के प्रसाद से गर्भ धारण करी। महाराज हे ब्राह्मण देवता 100 साल गर्भ धारण करा और 100 साल के गर्भ के बाद मांस के पिंड को जन्म दिया। इसलिए जब रोना गाना हो रहा है। हे ब्राह्मण देवता आप कौन है? मन मन स्मितम, भगवान मन मन हंस रहे हैं, नहीं बताए कि हम ही शंकर हैं। बोले इतना करो कि उनके घर तक हमें पहुंचाया जाए। बोले चलो चलो चलो, पकड़े हाथ ले आए। बोले राजमहल में जाने का मार्ग मिलेगा? तो लोगों ने कहा महाराज एक तो रोना गाना मचा हो और यहाँ राजा साहब हैं, जरा पूछ लें कि आप अंदर आ सकते हैं कि नहीं। राजन एक ब्राह्मण देव आए हैं, द्वार में खड़े हैं, आना चाहते हैं। सगर ने कहा बुला लिया। सप्रेम बुला के ले गए हैं। ब्राह्मण ने कहा भैया रोना बंद करो, जो भाग में है वो हो गया, फिर भी मैं कुछ युक्ति बताने को एक ब्राह्मण आया हूँ। बोले क्या युक्ति जानते हो? बोले लंबी सी तलवार लाइए। तलवार ला के रख दिए। क्या करें? बोले इस मांस के पिंड को टुकड़े 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 जरा करवा दीजिए, जितने टुकड़े हो जाए। तलवार चलाई गई और जब टुकड़े हुए तो जितने बड़े गेहूं के दाने हो इतने बड़े बड़े टुकड़े 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 इतने टुकड़े बन गए। बोले गिनती करो। बोले 1 2 3 हजार 60,000 मांस के टुकड़े। बोले इतने घड़े मंगाए लो और एक एक घड़े में जे मांस के टुकड़ा को रख दीजिए। एक मास के बाद ढक्कन खोल के देखना, प्रभु प्रसाद से तुम्हें जो जिस लिए रो रहे थे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। एक एक मांस का टुकड़ा रख के ढक्कन ढाक दिए, चले गए। एक मास के अंतर में जैसे ही ढक्कन खोल के देखा है तो प्रभु प्रसाद से एक एक पुत्र मिल गए, एक एक बेटा मिल गए। 60,000 बेटा हो गए। 60,000 शिव प्रसाद, शिव कृपा। अब 60,000 पुत्र तो मिल गए, लेकिन राजा को अभिमान आ गया कि मैं 60,000 पुत्रों का पिता। ऐसी मती हो गई, सभी को बताए पकड़ पकड़ के हाथ, भैया सुन तुम्हारे तो 2 ही 4 10 ही बेटा होंगे, मेरे 60,000, मेरे 60,000 60,000। मैं 60,000 पिता का पुत्र। अभिमान पूर्वक कहा।
और जब अभिमान आता है महाराज तो उसका नाश तो होता ही होता है। तो भगवान ने कहा भैया कर ले अभिमान, कुछ एक दिन के बाद में सब देखने को मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है। अब धीरे धीरे 60,000 पुत्र बड़े हुए, राजा को यज्ञ करने की इच्छा हुई। एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का नाम अश्वमेध यज्ञ था। हवन की क्रियाएं प्रारंभ हो गई, दान पुण्य सब प्रारंभ हो गए। यज्ञ में एक घोड़ा रखे हैं, वह घोड़े को छोड़ना है, पूजा होगी। इंद्र पुरोगमा हाय, इंद्र ने रात में देखा कि इनका यज्ञ पूरा हुआ तो मेरा राज्य चला जाएगा। रातों रात इंद्र आए हैं और यज्ञ के घोड़े को चुराया, और यज्ञ के घोड़े को चुरा के यहाँ वहाँ नहीं रखा, सीधे पताल लोक में ले जाके रख दिया। कहाँ रखा? कपिल मुनि बैठे हैं और कपिल देवता भगवान की आराधना में लगे, आंखें बंद हैं, हवन पूजन हो रहा, भगवान के भजन में लगे हैं। इनके आश्रम के पिछवाड़े यज्ञ का घोड़ा बांध छोड़ के और इंद्र वहां से भाग गया। सवेरे हुआ, देखे कि सब वस्तु है लेकिन यज्ञ का घोड़ा नहीं। पूरी दुनिया में खोज लिए, घोड़ा नहीं मिला। यज्ञ जैसे तैसे कुछ किए कुछ नहीं किए, चले गए। धीरे से महाराज बड़े दिन बीत गए, पुत्र खोजते खोजते आए हैं, पूरी दुनिया खोजा, घोड़ा नहीं मिला। जब पताल शेष रहा है तो गड्ढा करके पताल में जाके देखे हैं तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा। 60,000 पुत्रों ने कहा भैया घोड़ा तो ये है, ये महात्मा बड़े तपस्वी बने हैं, स्वांग रूप बनाए हैं और घोड़ा इनने चुराया। 60,000 ने चोरी का दोष लगा दिया। भगवान की भगत को जब दोष लगे, कोई अपराध नहीं, और जैसे वैसे यदि दोष लग जाए तो भगवान सहन नहीं करते। परमात्मा को जब सहन नहीं होगा, और जब परमात्मा को सहन ना हुआ तो भगवान उस महात्मा की पलक में आके बैठ गए। ऐसी चिनगारी निकली, 60,000 पुत्र वहीं जल के राख हो गए, वहीं राख हो गए, और वहीं वे पुत्र जल के राख हो जाए। पता ही नहीं चला, राजा भी मर गए। और राजा की 2 रानियों में, एक रानी से वैदर्भी और शैब्या, एक रानी से एक पुत्र है, एक से 60,000। तो बड़ी रानी के पुत्र का नाम अंशुमान, अंशुमान से असमंजस, दिलीप, भागीरथ। आइए हमारे चिरंजीव भी अब कथा करने जा रहे हैं अमरकंटक। कल से शिव पुराण है, वहाँ भी अभी लखनादौन में शिव पुराण की कथा समापन हुई, और लखनादौन से आके अब नर्मदा जी के उद्गम स्थान अमरकंटक की पावन धरा में श्री शिव महापुराण की पावन कथा कल से आयोजित है। शुभ यात्रा, मंगल यात्रा। अभी इनकी भी निरंतर कथाएं चल रही हैं। अभी बालाघाट, वहाँ से लखनादौन, अब माई के उद्गम क्षेत्र अमरकंटक की पावन धरा में श्री शिव महापुराण होने जा रहा। आ जाओ सब लोग, संगीत कलाकार बंधु, आपकी जो टीम है, आओ भैया, आओ हो सब हो। विप्रः प्रसादः कमलावरोहं, विप्रः प्रसादः
नमो ब्राह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणे जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। बंद ना कर किसी की बुराई, बंद ना कर किसी की बुराई, कौन देगा इसकी गवाही, कौन देगा इसकी गुआई। गाइए। बंद ना कर किसी की बुराई, बंद ना कर किसी की बुराई, वो कौन देगा इसकी गवाही, कौन देगा इसकी गवाही। ओ प्रभु पूछे तो, ओ प्रभु पूछे तो, प्रभु पूछे तो, हो प्रभु पूछे तो, प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा, प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा। जब राम 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 तो गाएगा, जब राम 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 तो गाएगा। हो मन डूबा, हो मन डूबा, मन डूबा, हो मन डूबा, मन डूबा हुआ तर जाएगा, मन डूबा हुआ तर जाएगा। जब राम 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 तो गाएगा, जब राम 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 तो गाएगा। ये मतलब का सारा जमाना, ये मतलब का सारा जमाना, ये मतलब का सारा जमाना, ये मतलब का सारा जमाना। कोई अपना न कोई बेगाना, कोई अपना ना कोई बेगाना। ये मतलब का सारा जमाना, ये मतलब का सारा जमाना। कोई अपना न कोई बेगाना, कोई अपना ना कोई बेगाना। ओ तेरे ओ कोई साथी ना, कोई साथी ना, कोई साथी ना, हो कोई साथी ना, हो कोई साथी
न तेरे साथ जाएगा, कोई साथी ना तेरे साथ जाएगा। जब राम 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 तू गाएगा, जब राम 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 तू गाएगा। मन डूबा, मन डूबा, मन डूबा, हो मन डूबा, मन डूबा हुआ तर जाएगा, मन डूबा हुआ तर जाएगा। जब राम 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 तू गाएगा, जब राम 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 तू गाएगा, जब राम 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 तू गाएगा, जब राम 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 तू गाएगा। बड़ा मीठा तेरा पानी है, बड़ा मीठा तेरा पानी है, बड़ा मीठा तेरा पानी है। हे गंगा मैया तू वरदानी है, हे गंगा मैया तू वरदानी है। ब्रह्म कमंडल से माँ निकली शंकर जटा समाई, ब्रह्म कमंडल से माँ निकली शंकर जटा समाई। ओ ब्रह्म कमंडल से माँ निकली शंकर जटा समाई, ब्रह्म कमंडल से माँ निकली शंकर जटा समाई। भागीरथी के संग में मैया धरा भूमि में आई, भागीरथी के संग में मैया धरा भूमि में आई। तेरी लहर सुहानी है, तेरी लहर सुहानी है। हे गंगा मैया तू वरदानी है, हे गंगा मैया ताली से वक्त तू गाइए, वरदानी है। हे गंगा मैया तू वरदानी है, हे गंगा मैया तू वरदानी है। कुछ प्रसाद दे दें, डॉक्टर साहब प्रसाद ले जाएं। प्रसाद जग को तारने वाली मैया सबके पाप मिटाती, जग को तारने वाली मैया सबके पाप मिटाती। ओ जग को तारने वाली मैया सबके पाप मिटाती, जग को तारने वाली मैया सबके पाप मिटाती। तुझ में मैया डुबकी लगा के विपदा दूर हो जाती, तुझ में मैया लगा के विपदा दूर हो जाती। तेरा अमृत सपानी है, तेरा अमृत सपानी है।
गंगा मैया तू वरदानी है। हे गंगा मैया तू वरदानी है। हे गंगा मैया तू वरदानी है। हे गंगा मैया तू वरदानी है। हरे मां पवित्रो वां पवित्रो सर्वावस्थान गतो विवाह या स्मरेण पुण्डरीकाक्षो सावायभ्यन्तरः शुचिः। आचमन कर ले। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। हाथ धुले, हस्त प्रक्षालनम। अक्षत पुष्प हाथों में रखे। भगवान गणेश, माता पार्वती, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, सभी रुद्रगण भगवान शंकर जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुणभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः भगवते भद्राय प्रणतां विस्मिताम्। ॐ गङ्गणाधिपतये नमः, पार्वते दिव्ये नमः, नन्दीश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, कार्तिकेय नमः, कुबेराय नमः, कीर्तिमुखाय नमः, नागराजाय नमः। वंदे देवोमापदेम वंदे सुरजगत्कारणं वंदे पुनगभूषणं मृगधरणं वंदे वसुनामपादेम वंदे शूरशासङ्गवहिनेनं वंदे मुकुन्दं प्रियमचेव वरदे वंदे शिवशङ्करं। ध्यानम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। छोड़ दे। चलिए जल से स्नान कराएं। हरे आम तस्मादगादाधर्वाहुता संव्यापसया जयं वसुदां चक्रे वायव्यनारायणस्य ग्रामस्य। ओम सांब सदा शिवाय नमः। स्नानं जलं समर्पयामि। दुग्ध स्नान कराएं दूध से। ओम पाया वृद्धिभ्यं पाया औषधो पाया दिव्यान्तरक्षोपयोधा पाया स्वते प्रदेशा शान्तो मां दुग्धस्नानं समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। पार्थिवलिंगाय नमः। शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि। दधि स्नान दही से। ओम दधिग्रावणो अग्र संजिहसो वजना सुरभीनो मुखाकारण्यायुगंगसे दर्शिता। दधि स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि। घृत स्नान घी से। ओम घृतं घृत पावना विवदवासं वास पावना पिबन्द रक्षे हवर्षि स्वाहा। दिशा प्रदिशो अधिशो विदिशो दिशो दिग्वयं स्वाहा। घृत स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जलम आचमनं समर्पयामि। मधु स्नान कराएं शहद से। ओम मधुवादारयक्ते मधुझरन्द सिन्धवः मध्यवीर्यानसन्दोषधे मधुनक्तामुपसे मधोपादगङ्गरजः। मधुस्नानं समर्पयामि। शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नान।
ॐ गङ्गारसाय गङ्गसोरसन्दसमाहितम् इक्षोरसमदूतं शर्करां पुष्टिं शुभं मालावहारिकं दिव्यां स्नानार्थं प्रतीयताम् जल शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराएं। ओम पंचनदा सरस्वती मपीयन्ते साधो दशा सरस्वती तो पंचदा सुदेशे भवसरिता पंचामृत स्नानम समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। जल शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। वस्त्र पहनाएं। हरे ओम तस्मादज्ञाता सर्वहुतारे च समाने जगजिरे छंदा गंग से जगजिरे तस्माजस्ता जायता वस्त्रम समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। रुद्रगणाय नमः। पार्थिवशिवलिंगाय नमः। वस्त्र के पश्चात जनेऊ यज्ञोपवीत। हरे ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं प्रस्थान आयुषमग्रा प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमवस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। पार्थिवशिवलिंगाय नमः। चंदन सिंदूर कुमकुम लगाएं। हरे ओम धम यज्ञं बहर्षि प्रक्षान पुरुखं जातमग्रता देन देवयजन्त साध्यार्षेच्ये श्रीखण्डनं चन्दनं गन्धनं सुमनोरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चन्दनं प्रतीयतां चन्दनं समर्पयामि। चंदन की बात सिंदूर कुमकुम लगाते जाएं। सिंदूरम समर्पयामि कुमकुम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाइए। ओम अक्षमे दन्तावा प्रयो वधोसता स्वानवो विप्राणविष्टामदयो चन्द्रो देहरे अक्षतम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाइए। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यातदीनि वै प्रभो मायादान विस्माणि ग्रहण परमेश्वरः सांब सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्र चढ़ाइए। त्रिद्रं निर्गुणाकारं त्रिनेत्रं चातुर्दावदं त्रिजन्मस्य पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणः बिल्वपत्रं समर्पयामि। समीपत्र चढ़ा दे। अमंगलानाम समने समने दुष्कृता दुष्सपनास्ने धन्यान परे समे शुभम समीपत्रम समर्पयामि। भस्मी भांग चढ़ाइए। चिता भस्मलेपे गरणवस्नौ दिगपटधरौ जटाधारे कंठे भजगपतिहारे पशुपते भस्मी भांगम समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। सुगंधित इत्र तेल हो छिड़क दे। ओम আহিर भोगा वैरंदा बाहु जयाहितिम बरे बाधमाना हसग्नो विश्वाबाहुनान वेदान पुराण पंसपादो विश्वता सुगंधित इत्रम तैल्यम द्रव्यम समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। चलिए धूप लगाएंगे। धूप के पश्चात एक दीपक आरती उतार के जल घुमा के रखे। धूप। ओम ब्राह्मणो मुखमासीदबाहुराजन्या उरो ददास्य देवेश पदाभ्यं गंगसूद्रो अजायत। धूपम समर्पयामि। दीपक। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः
सूर्यजो अजायत श्रोत्राद्वायुस्सा प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि नीराजनं समर्पयामि। दीप के बाद भोग लगाएं, कुछ प्रसाद फल मिष्ठान अर्पण करें। ओम नाभ्यायासि दन्तारिक्षा गंगसि अष्टौधो समावर्तत पादभ्यां भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकय कल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि। शुद्ध जलम आचमनम समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। पार्थिव शिवलिंगाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। नीलकंठाय नमः। लौंग इलायची अर्पण कर दे। ओम यदवरसेन हविषा देवाय गवन्दवः वस्मोन्दास्मा ग्रीष्माय दिमाः शार्दवे ताम्बूलं पत्रं लवंग सहितं समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। पार्थिव शिवलिंगाय नमो नमः। चलिए अभिषेक करेंगे। लोटे से जल की धार सने सने भगवान के श्री अंगों में गिराएंगे। हरे ओम गणानां त्वा गणपति गंगावामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गंगावामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगावामहे वसमं नाम जने त्वमजा शीघ्रवदम। ओम नमस्ते रुद्रमनवाहुते शिवे नमः बाहुभ्यां बुधते नमः। या ते रुद्र शिवा तनरघोरा पावकसने तया न सन्दमा शान्तमय गिरसान्दवे चाक्षे यमे सुंगिरसान्दहस्ते भीमार्षदेवे शिवं गिरित्वां तां कुरु माहि गङ्गसे पुरखं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशचा वदमसि यथा न सर्वामित्ये गङ्गसोमनासत् अद्य वोचति भक्तो प्रथमो दिव्यो विवसक अयसा सर्वा वया सर्वाय दोधनोदराजि पराशुभ आस्तो यस्म्रो वरुणावतो सुमंगल ये जेन ग्वंगरुद्रो अवितो दक्षो श्रता सहस्ताधवेश ग्वंगहेड इमहे असो यो स्पर्धिनीलग्रीव विलोहिता उदेन गोप अदृसन्ना दृष्टो मृडयते न नमस्तुते नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडसे नमस्तो अथो ये यस्य सत्वनं दिवङ्करं नमः प्रभञ्जे नमस्तो भयो रत्नोजा यास्तास्य विपरता भगवो वव विज्यं धने गर्भधनो विशल्यमाणात् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं ओंकारं अमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनं भीमशङ्करं सेतुमन्दिरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतम तटे हिमालये केदारं घुस्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजं कृतं पापं स्मरेण विनश्यते। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन
पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुडासन सेवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता शिवजी को रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षि माला वनमाला रुण्डमाला धारी स्वामी रुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाबांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चाक त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर के माथे ओमाक्षर के माधे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर नागी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम कर्ता ओम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा जय हो गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः हरे जय हो राम 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 हरे